हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है 16 तारीख की और बस मैंने यहाँ पे पूरी डस्टिंग कर ली थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, सोफ़े के कवर वगैरह चेंज कर दिए थे, झाड़ू मार लिया था और बस मैं मारने लगी थी पोछा। क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो घर इतना गंदा हो जाता है ना कि उसे साफ़ करने में ना काफ़ी समय लग जाता है। कहीं जाते हैं तो खुशी बहुत रहती है, हाँ जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले की थकान और बाहर सफ़र की थकान और फिर आने के बाद जो थकान होती है ना काम की, और काम को जो देख के टेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा ऐसे था ना कि हमारा जाने का प्रोग्राम बना अचानक से, जब गए और फिर फटाफट हमें चौथे दिन हम वापस भी आ गए और सारा जितना समय था हम सफ़र ही करते रहे हैं। कोको की वजह से हमें जल्दी वापस आना पड़ा, सफ़र ही करते रहे। तो शरीर ना बहुत ज़्यादा थक गया था और एक बार गर्मी में रहना, फिर एसी में बैठ जाना, मतलब गाड़ियों में, फिर थोड़ा सा गर्मी में निकलना, तो इस वजह से क्या मुझे गर्म सर्द हो गया, जिसकी वजह से मुझे फीवर मतलब आ रहा है बार बार और सर्दी हो गई है। तो मैंने डॉक्टर को कल जाके मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन वगैरह दी है और उन्होंने यही कहा है कि आप गर्म और ठंडे में एक साथ रहे हो, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने दवाई दी है और मेरे फेस में काफ़ी स्वेलिंग टाइप की आ गई है, दर्द वगैरह हो रही है फेस में। तो मैंने मेडिसिन ली है, मैं पहले से ठीक हूँ। और बस इसके बाद ना ये देखिए मैंने सोफ़े के कवर वगैरह सब निकाल लिए थे, यानी इतना ज़्यादा मैंने उस दिन काम कर लिया था ना, क्योंकि घर गंदा होता तो सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह मैंने सब निकाल ली थी और जो 4-5 दिन के कपड़े थे वो भी धोने थे सफ़र वाले, तो सब इकट्ठे धो लिए थे। तो इतना थक गई थी, मैंने वॉशिंग मशीन भी ना बाहर निकाल के रख ली थी ताकि मैं आराम से धो सकूँ, क्योंकि इतने कपड़ों को धोना और इतनी देर तक खड़े रहना मुश्किल था और सुबह से काम में लगी थी तो बहुत थक गई थी। ये शाम का समय हो गया था काम करते करते। तो मैंने ना कहा कि चलो कोई नहीं, अब शाम हो गई है, शाम को ही कपड़े धोऊंगी। मैंने सारा दिन पूरे काम कर लिए, जो सेट करना था, जो साफ़ सफाई करनी थी मैंने वो कर ली थी और शाम के टाइम मैंने कपड़े धोए थे। कपड़े इतने ज़्यादा थे, ये तीनों रस्सियाँ फुल भर गई थी। मैंने गेट में भी कपड़े डाले थे, गाड़ियों में भी डाले थे, इसके अलावा ये 2 बार के कपड़े और बचे थे सूखने डालने के। यानी ये जितने कपड़े हैं ये जब सब सारे सूख जाएंगे उसके बाद फिर मैं इन कपड़ों को डालूंगी करके मैंने इन्हें साइड में रख दिया था। और काम इतना बढ़ गया था ना, मेरी रमन मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर रहा था। मैं जैसे कपड़े धो के मैंने रखे थे ना, तो जब तक मैं सूखने डाल रही थी, रमन मेरे को सुखा-सुखा के मशीन में दे रहा था, ताकि मेरा थोड़ा-सा काम हल्का हो जाएगा। ट्राइपॉड का क्या यूज़ किया है मैंने, उसमें रुमाल सूखने डाले हैं। और ये देखिए, ये शरण के काम है। शरण ने हल्दी गिरा ली थी अपने न्यू लोअर में और उसने ना हल्दी गिरा के मेरे को बताया भी नहीं, और ऐसे ही मतलब जब कपड़ों में घुम गया तो उसमें पूरे हल्दी का रंग चढ़ गया। या तो इसको ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका भी करना पड़ेगा मुझे। बस इसके बाद मैं आ गई थी, कपड़ों को धोने के बाद आ गई, मैं खाना बनाने लग गई। तो बस यहाँ खाने की तैयारी कर रही थी मैं। कपड़े तो हम धो लेते हैं, लेकिन जब उसको सँभालने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और मैंने क्या, दिन में जितने अटैची वगैरह थी सब सूटकेस वगैरह मैंने खाली कर लिए थे, अलमारियों में कपड़े लगा दिए थे। लेकिन जो प्रेस करने के कपड़े थे ना वो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मेरा शरीर इतना साथ भी नहीं दे रहा था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो जितना हो पा रहा था मैं उतना काम कर रही थी, और काम जब कपड़े मैंने इतने सारे धोए ना तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने रात को बनाई थी गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की। तो मैंने ये बना लिया था साथ में, और मैंने ना सब्जी भी लेकर आई थी, उसी दिन मार्केट लगनी थी तो सब्जी लेकर आई, और सब्जी में कटहल वगैरह लेकर आई थी। तो मैंने ना कटहल को भी मतलब वो करना था, फ्राई करके रख लेती हूँ मैं कटहल को, तो जिससे मुझे ना काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने पहले ही ना कटहल को सुबह ही मैंने फ्राई करके रख लिया था। तो बस मैं यहाँ एक तरफ ना कटहल को तड़का लगाने लगी हूँ। तो कटहल को मैं कई तरीके से बनाती हूँ, कटहल की सब्जी। तो यहाँ पर ना मैं सिंपल तरीके से तड़का लगा रही थी, क्योंकि मुझसे ना हो नहीं रहा था। तो बीच में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, इधर गोभी की सब्जी बन रही थी। और कटहल हमारे घर में सिर्फ मैं और रमन खाते हैं और कोई नहीं खाता। मेरे को तो इतनी पसंद है कटहल की सब्जी ना, बहुत ज़्यादा, और रमन को भी बहुत पसंद है। तो बस मैंने थोड़े से तेल में प्याज डाल दिए हैं बारीक बारीक कट करके, और मिर्ची डाल दूंगी, थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, और बस अब मैं टमाटर कट कर लूँगी और इसका मसाला अच्छे से मैं तैयार कर लूँगी।
टमाटर भी मैंने डाल दिया है। अब नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल दूँगी। मिर्च ना मैं अभी ऐसी पैकेट से डाल रही थी क्योंकि मुझे डब्बों को वॉश करना है एक बार, और उसके बाद ही मैं उसमें मिर्ची डालूँगी। तो मैं ऐसी पैकेट से डाल रही थी कि डब्बे धो के ही मैं उसमें वापस से भरूँगी। तो नमक, मिर्च, हल्दी मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दूँगी। और बस इस मसाले को ना अच्छे से जैसे टमाटर थोड़े गल जाते हैं ना, तब तक मैं पकाती हूँ। और उसके बाद में मैं कटहल को मैंने पहले से फ्राई कर लिया था। अगर कटहल फ्राई नहीं करके रखे हो तो फिर उस समय में करना पड़ता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये हो गया हमारा मसाला अच्छे से तैयार, इसने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें कटहल फ्राई किए हुए जो कटहल है ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल के ना मैं इसको ढक के पका लूँगी। पानी मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। उसके बाद क्या, जब वो अच्छे से पक जाता है ना तो पानी पूरा सूख जाता है। यानी मैं ऐसा नहीं कि मैं ग्रेवी वाले, मतलब कभी ग्रेवी वाले भी बना लेती हूँ, लेकिन ये मैंने बनाने थे ड्राई वाले, जो रोटी और पराठे के साथ बहुत स्वाद लगते हैं। तो बस मैंने ये बनाया था। बस इधर मेरी सब्जी बन गई है गोभी की और मैं फटाफट फुलके सेक लूँगी। और काम इतना ज़्यादा था कि मतलब कई चीज़ें करनी, और जितने बर्तन मैं धो के रख के गई थी वापस से मैंने सारे बर्तनों को धोया। तो काम अपन कहीं जाते हैं ना और वहाँ से होके आते हैं तो काम इतने बढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है इससे अच्छा तो नहीं गए रहते या नहीं जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए मैं घर से बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। और पीछे से थोड़ी बहुत हवा वगैरह चलती है, आंधी तूफान से आजकल मौसम वैसे ही रहता है, तो पूरे कचरे उड़ उड़ के अंदर आए हुए थे और पूरी धूल मिट्टी से पूरा घर भर गया था। 2-3 दिन में ही ना घर में बारीक बारीक से जाले भी लग गए थे। जैसे अपन कोई बोलेगा अरे 2-3 दिन घर बंद रखने से जाले, हाँ 2-3 दिन बंद रखने से ही घर में जाले लग गए थे। और मैं तो देख के हैरान, ऐसा लगता पता नहीं 10-15 दिन बाद घर वापस आए हैं, इस टाइप से हो रहा था। तो बस मैंने ना फिर सुबह से जो लगी थी ना, रात हो गई थी मेरे काम ख़त्म करते करते। बस अब मैं फुलके सेक रही थी और सबको साथ में मैं ना खाना लगा के दे दूँगी। ये देखिए मेरी कटहल की सब्ज़ी भी बन चुकी है। और खानी किसने थी? मैंने और रमन ने खानी थी, तो बाकी सबको मैंने खिला दी थी। मैं और रमन लास्ट में खाएँगे, इसलिए हम वेट कर रहे थे। इसके बाद मैंने ना बर्तन जो थे वो धो लिए और बर्तन भी काफ़ी सारे निकल आए थे। और जो पहले के बर्तन थे मैंने वो भी धो के सुखा के उन बर्तनों को लगाया था। तो ये रात के बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। मेरा रात का भी खाने के बाद के जो बर्तन है ना, ये वो हैं। तो अच्छे से बर्तन धोने के बाद मैंने ये सिंक का एरिया भी ना अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जब मैं गई थी ना तब भी मैंने घर का एक-एक हिस्सा साफ़ करके गई थी, ताकि कोई बदबू या कोई कीड़े ना रहें घर में। तो मैं पूरा ये सिंक विंक पूरी धो के गई थी, बर्तन पूरे सुखा के मतलब रख के गई थी। फिर आने के बाद तो बर्तन धोने ही थे, वो तो मुझे पता था कि एक बार मैं धोऊँगी ही धोऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन बर्तन यूज़ नहीं करते हैं तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि धोना ही धोना है। और मैं सुबह के टाइम मैं रोटी भी बनाती हूँ ना, तो मैं तवा धो के ही यूज़ करती हूँ। तो मतलब ये आदत मेरे को शुरू से है। तो बस अब मैंने ना रोटी का मतलब बर्तन धोने के बाद ना उसका सिंक एरिया वाला साफ़ कर लिया है। मैं प्लेटफॉर्म सरफेस भी पूरा साफ़ कर लूँगी। और बस ये मैंने पूरा चमका लिया, अच्छे से चकाचक हो गया मेरा किचन। अब जो बर्तन थे ना मैं उन्हें लगाने लगी थी, क्योंकि वो सूख गए थे। तो कुछ नहीं सूखे थे, उनको मैंने कपड़ों से मतलब सुखा लिया था, सूखे कपड़े से पोंछ के उनको सुखा लिया था। और जो मतलब बर्तनों को ना उनकी जगह में लगा रही थी, जिससे पूरा किचन थोड़ा-सा खाली-खाली लगे और थोड़ा-सा अच्छा लगे। तो बस मैं यहाँ बर्तनों को लगाने में लगी हूँ। और इसके बाद क्या होता है ना, जैसे बर्तन लग जाते हैं ना तो अपना काफ़ी काम ऐसा होता है जैसे हल्का हो गया है काफ़ी काम। तो बस बर्तनों को लगाने के बाद ना मैंने नीचे के दराज वगैरह साफ़ करने थे। तो ऐसा होता है हम कहीं बाहर से आते हैं ना तो थोड़ा-थोड़ा करके ही हम काम करें ना तो वही अच्छा रहता है, और तभी अपना घर जाके पूरा सेट होता है। और मैंने गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब मैं ज़्यादा थक जाऊँगी। मैंने सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह सब इकट्ठे निकाल लिए, और जो कपड़े मेरे सफ़र के थे वो भी, और इतने कपड़े घर के एक्स्ट्रा निकाल लिए। उस वजह से मुझे थकान की वजह से और ज़्यादा फ़ीवर चढ़ गया था। तो बस यहाँ मेरा हो गया किचन साफ़। और अब मैं जो नीचे का हिस्सा है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले तो मैं टोकरी वॉश करूँगी, क्योंकि ये टोकरी जो है ना, मतलब मैंने वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन ना जैसे
कल का दिन मैंने इसे नहीं धोया था, एक दिन मतलब एक दिन पहले मैंने इसे नहीं धोया था, तो मैंने कहा चलो मैं इसे धो लेती हूँ, इसे भी साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। और इसे ना करो ना तो इसमें नमी की वजह से ना काला काला सा हो जाता है, काई लग जाती है। तो इसे मैं मतलब डेली एक बार दिन में ज़रूर वॉश करती हूँ, और ना करो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी स्मेल आ रही है, तो मैं इस वजह से इसे साफ़ करती रहती हूँ। और ये हिस्सा भी मैंने ना उधर का हिस्सा भी पूरा धो लिया है, और जो बर्तनों वाली टोकरी थी उसे भी धो के मैंने एक साइड में सूखने के लिए रख दिया, ताकि नेक्स्ट तक वो एकदम अच्छे से सूख जाए। और ये हिस्से को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और इसके जो किचन का वाइपर है ना उससे पूरा साफ़ करके सुखा लूँगी इस हिस्से को पूरा। अब जो किचन के कैबिनेट वगैरह हैं मैं उन्हें अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसे ना मैं दिन में एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि गंदे हाथ वगैरह लग जाते हैं, और इन्हें साफ़ करते रहने से ना अपना घर एकदम साफ़ रहता है, किचन साफ़ लगती है। और मेरी आदत है मैं दिन में एक बार इसमें ज़रूर कपड़ा मारती हूँ। तो मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।